और ये बिशारा दे रहे हैं कि उनके लिए जन्नत में एक मोतियों का, ये वाहद महल है जो मोतियों का बहुत बड़ा महल तैयार किया गया है, जिसमें ना रंजो गम होगा ना शोर होगा। जब सईदा आई तो सरकार में सईदा अभी जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने अल्लाह ताला का सलाम भेजा है। अर्ज़ किया हुजूर क्या मेरा नाम लेकर? मैं हाँ खदीजा तेरा नाम लेकर आपने सलाम भेजा है। सईदा खुशी से खिल उठी। मैं कि दूसरी बिशारत जिब्रील ने दी है कि तेरे लिए मोतियों का बहुत बड़ा महल तैयार किया गया है जन्नत में। यही वजह थी कि सईदा कपड़े सरकार के अपने हाथों से धोती, खाना खुद तैयार करती, खुद लेके जाती। ये उनका अकीदा जो आज गुलाम गली गली ऐलान करते हैं। और उनका ये अकीदा था कि हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार थी मेरा करार आपसे है। मिलके कह दो हजूर में। दलील कुरान ते हदीस शेर मेरा था और शेर भी इस पास से पढ़ना मेरे आका कहता फरमान है बाद शेर में हिकमत होंगी है, ईमान में इजाफा होता है। हजूर मेरी तो सारी बहार, मैं बेकरार थी मेरा करार आपसे है, हजूर में आपसे है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस्लाम फलना फूलना शुरू हुआ, अबू जहल को बड़ी तकलीफ़ हुई, अबू लहब को बड़ी तकलीफ़ हुई, उतबा को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। इलान नबूवत का 7वां साल है। इन्होंने मंसूर बन इकरमा से एक मुआहदा लिखाया, तमाम ने दस्तखत किए, बैतुल्लाह शरीफ में वेदा कर दिया। जिसने मुआहदा लिखा अल्लाह ने उसका हाथ ही ख़त्म कर दिया। जिस जालिम ने ये जालिम मुआहदा था, ये सोशल बाइकाट था कि जब तक ये बनु हाशिम वाले अपने नबी को हमारे हवाले नहीं कर देते शहीद करने के लिए, इनको मक्के से निकाल दिया जाए, शेब अबी तालिब में बंद कर दिया जाए, इनके साथ शादी ब्याह ख़त्म, इनके साथ लेन देन ख़त्म, इनके साथ बोल चाल ख़त्म, इनको कोई चीज़ खाने पीने के लिए अंदर नहीं जानी चाहिए। ये बहुत ज़ालिमाना मुआहदा था। कुरैश की शहज़ादी सईदा खादिजा कुबरा सलाम अलैहा सब कुछ कुर्बान कर दिया, सरकार के साथ गई शेब अबी तालिब में। 3 साल मौरख लिखते हैं कि कभी चमड़ा खा लिया, कभी दरख्त के पत्ते चबा लिए, कभी दरख्त की चाल चबा ली। जिसके घर में लौंडियों की कतारें थीं, गुलामों की कतारें थीं और अरब पत्ती थी जिसके 100 ऊँट माले तैयार हो जाते। आज सरकार की रफाकत में कभी चमड़ा खा के गुजारा कर रही हैं, कभी पत्ते खा रही हैं दरख्तों के, कभी छाल खा रही हैं। जब 3 साल गुजर के लफमा जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील, मैं जाओ मेरे महबूब की बार के कुर्सियाँ में अर्ज़ करो कि उनको बता दो काफिरों को जो तुमने दस्तावेज़ लिखी थी ना मुआहदा, दीमक सारे अल्फाज को खा गई, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया। अल्लाह का नाम छोड़ के बाकी सारे अल्फाज को दीमक खा गई है। सरकार ने अपने चाचा अबू तालिब से फरमाया, अबू तालिब गए उनके पास मक्का काफिरों के पहले ही काफिरों से जब मैं गया ना तो वहाँ पहले मुआहदे को फाड़ने की बातें हो रही थी। अबू जहल भी बैठा है, अबू लहब भी बैठा है। अबू तालिब ने जाके कहा कि मेरे भतीजे ने मुझसे फरमाया है, मेरे भतीजे ने मुझसे फरमाया है कि जो तुमने मुआहदा लटकाया हुआ ना बैतुल्लाह शरीफ में, वो सारे अल्फाज को दीमक खा के सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अगर ये बात गलत हो तो मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूँगा, जो चाहे करना, शहीद करना जो चाहे। उन्होंने कहा कि आपने बड़े इंसाफ की बात की है, बड़े अदल की बात की है। अगर ये बात ठीक हो तो फिर आपका जो है बाइकाट हम ख़त्म कर देंगे, आपको मक्के में आने की इजाज़त होगी। मैं जाओ लेकर आओ। जब दस्तावेज़ लेकर आए उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, शर्म से झुक गई, सारे शर्म से झुक गए। दीमक सारे मुआहदे को चाट चुकी है सिवाय अल्लाह के नाम को। उस वक़्त वो लोग अबू जहल के ऊपर लानतों की बिछाड़ की बड़ी, उसके साथ उन्होंने तमाम जितने भी इस मुआहदे में शामिल थे उनके ऊपर लानतों की बिछाड़ की गई, बुरा भला कहा गया। और कुछ लोग असला साथ लेकर गए शेब अबी तालिब में, सबको लेकर आए मक्का में। जब आए उस वक़्त ऐलान नबूवत का 10वां साल था, जब सईदा खादिजा कुबरा सरकार के साथ बाहर आई हैं शेब अबी तालिब से। सेहत ख़राब लेने लगी, 3 साल दरख्त के पत्ते छाल खा के गुजारा किया, सेहत ख़राब लेने लगी। लेकिन सब कुछ जो दौलत थी वो सारे सरकार कदमों के ऊपर कुर्बान कर दी। जो सरकार ने इस्लाम के ऊपर खर्च की, लौंडी को ख़रीदा, गुलामों को आज़ाद किया, सब कुछ जो है कुर्बान कर दिया और दुनिया को बता दिया
कि सरकार की रौजा मोहतरमा मुसलमानों के जो पहली अमीर उनका ये अकीदा है कि मैं इस यकीन से ज़िंदा हूँ कि आप मेरे हैं, मैं इस यकीन से ज़िंदा हूँ कि आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है, मेरी हयात का दारो मदार हजूर मेरी तो सारी बहार। और आपका खानदान भी बड़ा अजीम है। जिंदाबाद 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 या वसल्लम। और आइए मैं सईदा खदीजा कुबरा की एक बयान है हज़रत हाला, उनके बेटे हैं अबुल आस जो मेरे आका किंग के सबसे बड़े दामाद हैं, सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह के शोहर हैं। इनसे एक बेटी हुई है हज़रत इमामा सरकार के नवासी, जिसको सरकार कंधों के ऊपर बैठा के खिलाया करते थे, जैसे इमाम हुसैन को खिलाया। इनकी आगे औलाद हुई, इनकी आगे हज़रत इमामा की औलाद नहीं हुई, यहाँ नस्ल ख़त्म होगी उससे छोड़। उसके बाद आपकी एक बहन है रकीका सईदा खदीजा कुबरा की, और सईदा कुबरा के एक भाई हैं अल अवाम, जिनके बेटे थे ज़ुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा, जो हवारी रसूल भी हैं और दमाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हैं, और सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह के बनवी भी हैं। उनके बेटे थे आगे थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जिन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा की अज़मत के लिए, बैतुल्लाह शरीफ की अज़मत के लिए हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में आप शहादत का जाम नोश फरमाया। ये आपका ख़ानदान भी बड़ा अजीम है। और याद रखना सईदा खदीजा कुबरा के सबसे जो बड़े बेटे हैं वो सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम हैं, और उनसे छोटी बेटी है सईदा ज़ैनब, उनसे छोटी है सईदा रुकैया जो सैयदना उस्मान गनी की निकाह में जिनसे एक बेटा अब्दुल्ला पैदा हुए।